हेलो फ्रेंड्स। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी हमारी लाइफ में दुख, तकलीफ और परेशानियां होती हैं, रिलेशंस को लेकर, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में कोई खुशियां आने को होती हैं, खुशी का माहौल होता है। हम अपने कल को लेकर, आने वाले कल को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत ही आशावान होते हैं। परिवार में कोई नया सदस्य आने वाला होता है, बच्चे का जन्म होने को होता है, कोई नया सदस्य शादी के रूप में हमारे घर के साथ जुड़ने को होता है। तो ऐसे में हम करते क्या हैं? हम ज्योतिषी जी महाराज के पास जाते हैं ताकि आने वाला कल हमारा मंगलकारी हो और कोई भी विघ्न ना पड़े, सब अच्छे से हो, समय बेहतरीन जाए। और हम उनसे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा समय बहुत ही अच्छा जाए, बहुत बेहतरीन हो। और ऐसी कोई चीज़ें भी अगर हों जो हमें अवॉइड करनी हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। जोशी जी महाराज हमें कई सारी बातें बताते हैं, जिनमें से कुछ हमें समझ में आती हैं और कुछ हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो हमें हमारे लगन के बारे में बताते हैं, योग के बारे में बताते हैं, महादशा जो अभी हमारे साथ चल रही है उसके बारे में बताते हैं, उसकी अंतर्दशा के बारे में बताते हैं, कुंडली में बन रहे किसी दोष के बारे में बताते हैं, दोष के उपाय के बारे में भी बताते हैं। न जाने क्या क्या बताते हैं। कुछ हम समझ पाते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में कुछ उपाय तो हम विश्वास के साथ करते हैं और कुछ बिना विश्वास के ही कर देते हैं, क्योंकि हम उस बारे में ज्यादा समझ ही नहीं पाते। हम अपने जोशी जी महाराज के ज्ञान पर निर्भर हो जाते हैं और या तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते और या फिर अंधा विश्वास करने लगते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम क्या करें? क्या हम खुद ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम खुद एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिषी सीख सकते हैं? यहां सीखने से मतलब प्रोफेशनली सीखना नहीं है। आप चाहें तो प्रोफेशनली भी सीखने के बारे में सोच सकते हैं, पर यहां पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्या हम इस योग्य हो सकते हैं कि जब जोशी जी महाराज हमें कुछ समझा रहे हों तो हम सभी बातों को समझ सकें, उनके साथ तर्क वितर्क कर सकें और पूरी बात समझकर पूरे विश्वास के साथ हम वो उपाय कर सकें। सो सवाल उठता है कि क्या हम ज्योतिषी या फिर एस्ट्रोलॉजी खुद सीख सकते हैं? जानेंगे इसी सवाल का जवाब हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ज्योतिष ज्ञान का बेस जानने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। तो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र को होरा शास्त्र कहा जाता है। भविष्य से संबंधित सभी विद्याएं ज्योतिष शास्त्र में आती हैं।
ज्योतिष यानी कि ज्योति प्लस ईश। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 ग्रह अच्छे हो सकते हैं और 6 ग्रह ही बुरे हो सकते हैं। तो यदि कोई आपको ये कह देता है कि तुम्हारे तो 9 के 9 ग्रह खराब हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 6 ग्रह से ज़्यादा खराब हो ही नहीं सकते और 6 ग्रह से ज़्यादा अच्छे भी नहीं हो सकते। तो अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं तो 6 ग्रह ही मैक्सिमम हैं जो कि अच्छे होंगे। और अगर आपका भाग्य आपके साथ अभी काम नहीं कर रहा, आपके साथ नहीं चल रहा, तब भी 6 ग्रह से ज़्यादा खराब नहीं हो सकते। बाकी 3 जो ग्रह होंगे वो खराब नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एस्ट्रोलॉजी की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज से। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे 9 ग्रह कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर आता है सूर्य का, यानी कि सन। दूसरे नंबर पर चंद्र यानी कि मून। उसके बाद मंगल यानी कि मार्स। चौथे नंबर पर बुध यानी कि मरकरी। पांचवें नंबर पर गुरु यानी कि जुपिटर। छठे नंबर पर शुक्र यानी कि वीनस। सातवें नंबर पर शनि यानी कि सैटर्न। आठवें नंबर पर राहु यानी कि ड्रैगन हेड। और नौवें नंबर पर केतु यानी कि ड्रैगन टेल। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले मेष यानी कि एरिस। दूसरे नंबर पर वृष यानी कि टॉरस। तीसरे नंबर पर मिथुन यानी कि जेमिनी। चौथे नंबर पर कर्क यानी कि कैंसर। पांचवें नंबर पर सिंह यानी कि लियो। छठे नंबर पर कन्या यानी कि वर्गो। सातवें नंबर पर तुला यानी कि लिब्रा। आठवें नंबर पर वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। नौवें नंबर पर धनु यानी कि सैजिटेरियस। 10वें नंबर पर मकर यानी कि कैप्रिकॉन। 11वें नंबर पर कुंभ यानी कि क्वेरियस। और 12वें नंबर पर मीन यानी कि पाइसेस। तो ये थी 12 राशियां। इसके आगे अब हम बात करेंगे 12 हाउसेस के बारे में, 12 घरों के बारे में। पहला घर शरीर का। दूसरा घर धन का। तीसरा घर सुख का। चौथा घर धन का। पांचवा घर बुद्धि का। छठा घर रोग का। सातवां घर जीवन साथी का। आठवां घर आयु का। नौवां घर भाग्य का। 10वां घर कर्म का। 11वां घर लाभ का। और 12वां घर व्यय का, यानी कि एक्सपेंडिचर। ये थे 12 हाउस। आज के इस वीडियो में हमने जाना 9 ग्रहों के बारे में, 12 राशियों के बारे में और 12 घरों के बारे में। अगर आप सच में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, नंबर वाइज याद होनी चाहिए। अगर आप इसे याद करेंगे तो हम आगे एस्ट्रोलॉजी में बढ़ पाएंगे। मैं ऐसे ही
एस्ट्रोलॉजी की एक सीरीज तैयार करने वाला हूं, जिसमें कि कुछ कुछ दिनों में मैं इस पर अपने अगले लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर कर यूट्यूब पे डालता रहूँगा और इसके माध्यम से भी आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, धीरे धीरे आराम से सीख पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो कृपया इसे एक लाइक अवश्य दें। अगर आपके कुछ सुझाव हो या आप हमसे कुछ कहना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आपके ये कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं ताकि हम आपके लिए और नए विषयों पर वीडियोस बना सकें और आपको आपकी जितनी भी लालसा है, आप जितनी भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करा सकें। इसके अलावा आप हमारे गिवन नंबर्स पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑल्टरनेटिवली आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट है www.makesmepure.com। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके एस्ट्रोलॉजी सीखने की लालसा को एक नए आयाम पर लेकर जाएगा। शुरुआत आपकी आज की वीडियो से हो गई है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके ऊपर और बात करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर। गुड बाय।